Morning students. Today we are going to discuss about the Riemann integration, the Darboux sum and some properties of the Darboux sum. Riemann integration जैसे कि अपन ने पहले पढ़ा था कि रीमान इंटीग्रेशन किसी भी फंक्शन का निकालना है तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजों की जरूरत अपन को पड़ती है, जिसमें एक अपन बोलते हैं पार्टीशन, इंटरवल होता है, उस इंटरवल को फिर अपन पार्टीशन, उसके पार्टीशंस फाइंड आउट करते हैं, उसके सब इंटरवल्स लेते हैं। तो यदि कोई इंटरवल अपने पास में होता है जिसको क्लोज इंटरवल के रूप में अपन डिफाइन करते हैं, तो इसके पार्टीशन को जब अपन लेते हैं तो पार्टीशन दरअसल इसी इंटरवल के वो पॉइंट्स जिन पे उस इंटरवल को ब्रेक किया जा सकता है, उन सब सारे पॉइंट्स को मिलाकर के जो नया सेट बनता है उस सेट को अपन पार्टीशन लेते हैं। और एक जनरल पार्टीशन जो अपन यहाँ कंसीडर करते हैं वो जनरल पार्टीशन आपका होता है x0 x1, बीच में कोई जनरल पॉइंट्स लेते हैं जिनको अपन xr-1 और xr लिखते हैं, और लास्ट में जो पॉइंट जिसको xn है और वो अपने लास्ट वाले पॉइंट b के बराबर होता है। इस तरह का कोई पार्टीशन अपन P के द्वारा डिनोट करते हैं, इसको जनरल पार्टीशन अपन काम में लेंगे। इस पार्टीशंस के अपन जब सब इंटरवल्स बनाते हैं तो दो पॉइंट्स को लेकर के कोई सब इंटरवल अपन यहां पर बनाएंगे। उन दो पॉइंट्स को लेकर के जो सब इंटरवल बनते हैं उसमें एक जनरल सब इंटरवल बनता है जिसको अपन आर्क सब इंटरवल बोलते हैं। वो आर्क सब इंटरवल IR जिसको अपन लिखेंगे, और वो IR आपका होता है xr-1 इस R में सब इंटरवल में, और जो इंटरवल अपन को दे रखा है I जिसको अपन ने क्लोज इंटरवल AB के द्वारा दिया गया है, इन सब इंटरवल्स में उस फंक्शन fx के सुप्रीमम और इन्फीमम होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन वही काम में लेंगे। अपन कैपिटल M जो है, इस कैपिटल M को अपन लिखते हैं सुप्रीमम ऑफ द फंक्शन fx इन क्लोज इंटरवल AB। हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन ये काम में लेंगे। स्मॉल m हमेशा अपन काम में लेंगे, दिस इज इन्फीमम ऑफ fx इन क्लोज्ड इंटरवल। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा यही काम में लेंगे अपन। कैपिटल mr अपन काम में लेंगे सुप्रीमम ऑफ fx इन ir which is equals to xr-1 xr, and small mr it is taken as infimum of fx in ir, that is xr-1 xr। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब भी अपन रीमान इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इस तरह की ये स्टैंडर्ड चीजें अपन हमेशा काम में लेंगे। एक पार्टीशन P होगा, उस पार्टीशन का एक R सब इंटरवल होगा जिसको IR के द्वारा डिनोट करेंगे अपन। कैपिटल M क्लोज इंटरवल AB में फंक्शन fx के सुप्रीमम होगा। स्मॉल m fx के क्लोज इंटरवल AB में इन्फीमम होगा। कैपिटल MR और स्मॉल mr फंक्शन fx के जो सब इंटरवल R सब इंटरवल था, उस R में सब इंटरवल में उसके क्रमशः सुप्रीमम और इन्फीमम होगी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन काम में लेंगे। इन्हीं को लेकर के अपन डार्बोक्स सम डिफाइन करेंगे। उन डार्बोक्स सम में पहला आपका होता है लोअर डार्बोक्स सम। लोअर डार्बोक्स सम आपको अपन डिनोट करते हैं LFP के द्वारा। LFP L represents for the lower, F is the function and P is the partition। और इसको जब बोलेंगे अपन बोलते हैं लोअर डार्बोक्स सम ऑफ द फंक्शन F विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P। और जब इसको अपन डिफाइन करेंगे तो LFP आपका होता है समेशन R is equals to 1 to n small mr into delta R। यहां पर डेल्टा R जो होता है वो R में सब इंटरवल की लेंथ होती है, और वो लेंथ अपने पास होगी जिसको अपन लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू R is equals to 1 to n स्मॉल mr डेल्टा r इसकी लेंथ होगी वो होगी xr माइनस 1।
इसको अपन लोअर डार्बोक सम डिफाइन करेंगे। इसी तरह से दूसरा आपका होता है अपर डार्बोक सम। अपर डार्बोक सम को अपन डिफाइन करेंगे, डिनोट करेंगे यूएफपी के द्वारा। यू रिप्रेजेंट्स हियर द अपर डार्बोक सम ऑफ द फंक्शन f with respect to partition P, and this is defined as summation r is equals to 1 to n capital MR into delta r. Capital MR is the supremum of the function fx in IR, and delta r is the length of the subinterval IR. So this can be written as summation r is equals to 1 to n capital MR into xr minus xr minus 1. तो ये अपने पास कुछ स्टैंडर्ड चीजें जिनको अपन डार्बोक सम के द्वारा डिफाइन करते हैं, जिसमें लोअर डार्बोक सम होता है और अपर डार्बोक सम होता है, जो इन फॉर्मूलाज के द्वारा अपन को डिफाइन होता है। इसी लोअर डार्बोक सम और अपर डार्बोक सम यानी डार्बोक सम से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उन रिजल्ट्स को भी अपन स्टडी करेंगे। जिसमें पहला रिजल्ट आपके पास में है, इसको अपन लिखते हैं इफ एफ बी ए रियल वैल्यू bounded function defined on closed interval AB, and capital M and small m are supremum and infimum of fx in AB, then small m into b minus a is less than or equals to LFP is less than or equals to UFP is less than or equals to capital M into b minus a. This is the result. If f is a real valued bounded function defined on the closed interval AB, and capital M and small m are the supremum and infimum of the function fx in closed interval AB, then we have to prove that m into b minus a is less than or equals to LFP, is less than or equals to UFP, and which is less than or equals to capital M into b minus a. We start the proof of this theorem. Let capital M and small m be the supremum and infimum of fx in closed interval A. Also let P is equals to x0, x1, xr minus 1, xr, xn is equals to b, be the partition of closed interval AB. This is the general partition of the closed interval AB, and let IR is equals to XR minus 1 XR. मान लेते हैं IR जो है वो R1 सब इंटरवल है और वो R1 सब इंटरवल XR माइनस 1 XR है। जब R1 सब इंटरवल है, चूंकि फंक्शन बाउंडेड है, क्लोज इंटरवल में बाउंडेड है, इसलिए इसके प्रत्येक सब इंटरवल में भी बाउंडेड होगा। जब सब इंटरवल में बाउंडेड होगा तो IR में भी बाउंडेड होगा, और जब IR में बाउंडेड है तो निश्चित रूप से उस फंक्शन के इस IR में सुप्रीमम और इन्फीमम भी होंगी। अपन ये मान के चलेंगे कि लेट कैपिटल MR एंड स्मॉल mr be the supremum and infimum of fx in IR. कैपिटल MR और स्मॉल mr IR में उस फंक्शन के सुप्रीमम और इन्फीमम है। यदि ऐसा रिजल्ट अपने पास में है तो अपन ने दो चीजें मानी, लेट कैपिटल MR और स्मॉल mr फंक्शन fx के क्लोज इंटरवल IR में सुप्रीमम और इन्फीमम है। यहां से क्लियरली अपन को ये पता चलता है कि जब अपन
सुप्रीमम और इन्फीमम क्लोज इंटरवल ए बी में और क्लोज इंटरवल आई आर में, जिसको एक्स आर माइनस वन एक्स आर अपन ने लिखा है, उसमें यदि कंपेयर करें तो क्लियर कट अपन को पता चलता है कि स्मॉल m इज लेस देन और इक्वल्स टू स्मॉल एम आर, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल एम आर, एंड विच इज लेस देन और इक्वल्स टू कैपिटल एम. Now multiplying all these terms by xr minus 1 and taking summation from r is equals to 1 to n, we get summation r is equals to 1 to n small m into xr minus 1, which is less than or equals to r is equals to 1 to n small mr into xr minus 1, which is less than or equals to summation r is equals to 1 to n capital mr xr minus 1, which is less than or equals to summation r is equals to 1 to n capital M into xr minus 1. इसको यदि समीकरण एक लिखें अपन, यहां से अपन को ये क्लियर कट पहले ही अपन पढ़ चुके हैं कि समेशन r is equals to 1 to n small mr into xr minus 1 लोअर डार्बोक सम होता है जो LFP होता है. समेशन r is equals to 1 to n कैपिटल mr xr minus 1 ये अपर डार्बोक सम होता है जिसको अपन ULP लिखते हैं. यहां से फर्स्ट और लास्ट में अपन देखें कि स्मॉल m और कैपिटल M है, ये उस समेशन के रेस्पेक्ट में r के रेस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट है, इसलिए समेशन से बाहर आता है. तो केवल वैल्यू अपने को बचती है कि समेशन r is equals to 1 to n xr minus 1 क्या है. इसकी वैल्यू यदि अपन कैलकुलेट करें तो समेशन r is equals to 1 to n xr minus 1, यदि r की वैल्यूज अपन पुट करें, r is equals to 1 ले तो x1 minus x0, r की वैल्यू 2 ले तो x2 minus x1 और r की वैल्यू 1n ले तो ये आएगा xn minus 1. यहां से अपन को देखते हैं कि अल्टरनेट वैल्यूज कैंसिल होती जाती है, केवल अपने को बचता है xn minus x0. xn जो पार्टीशन था उसमें अपन ने पहले ही डिफाइन कर रखा है, xn b के बराबर है और x0 जो है वो a के बराबर है, तो इस समेशन की वैल्यू जो है वो अपने पास मिलती है b minus a. इन वैल्यूज को अपन समीकरण 1 में पुट करें तो अपन को मिलेगा m into b minus a is less than or equals to LFP, which is less than or equals to UFP, and which is less than or equals to m into b minus a, जो अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट है. थैंक यू.